नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। एसआईआर पर शुरू हुई सियासी बहस हर बीतते दिन के साथ गहराती जा रही है। बंगाल से लेकर यूपी तक विपक्ष सवाल पर सवाल पूछ रहा है। चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जब ये सवाल उठते हैं तो फिर मामला गंभीर हो जाता है। और अब एसआईआर को लेकर चली आ रही राजनीतिक बहस संसद के पटल तक जा पहुंची है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, लेकिन उसके पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। And anybody who chooses to oppose the RSS, that is the second institutional capture. मोदी जी जाकर स्पीच दे रहे हैं, हम लोग तो घूसपटिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। एक घूसपटिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन। लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है? सवाल ये है। पोस्टर बार बार फट रहा है मगर हीरो नहीं, हार निकल रहा है। और मुख्य चुनाव आयुक्त से हटते राज्यसभा में पहुंच गए और कांग्रेस सरकार में मंत्री बन गए। ये चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी? ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। ये कभी सुधरने वाले नहीं है। ये सारा दोष ईवीएम को देंगे, एसआईआर को देंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र की असली ताकत छिपी है वोटर लिस्ट में। वोटर लिस्ट में फर्जी नाम ना हो, एक मतदाता का नाम एक से ज्यादा बार ना हो, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन लोगों का नाम हटाया जा सके, नए वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सके, वोटर लिस्ट में मौजूद गलतियों को ठीक किया जा सके। इसीलिए चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची को दुरुस्त करता है, क्योंकि चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश में चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की शुरुआत बिहार से की है। लेकिन जब देश में राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग पर ही भरोसा न हो, तब एक मजबूत लोकतंत्र के सामने गहरे और गंभीर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। दरअसल बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू की थी। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद देश के 12 राज्यों और यूटी में एसआईआर का काम चल रहा है। पहले इन राज्यों में 4 दिसंबर तक एसआईआर का काम पूरा होना था, लेकिन बाद में इसकी समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई थी। एक और चुनाव आयोग के साथ सत्ता पक्ष एसआईआर प्रक्रिया को लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी बता रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि हमें एसआईआर से दिक्कत नहीं है, दिक्कत एसआईआर की आड़ में रची जा रही साजिश से है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है, काम के दबाव की वजह से बीएलओ की जानें जा रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिन की कार्यवाही भी इसी मुद्दे को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ी और अब संसद में एसआईआर के मुद्दे को लेकर चर्चा की जा रही है। Biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act. And those across the aisle are doing an anti-national act. कि ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। ये सिर्फ एक अख्तियार चुनाव आयोग को दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल रोल के साथ, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं। तो मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए।
और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। बिहार में तो आप लोग बहुत कुछ किया, बोला था घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाकर स्पीच दे रहे हैं, हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। बिहार का जब एफआईआर हुआ, एक घुसपैठिया नहीं मिला। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, खोदा पहाड़ निकली चुईया। शहीदों की चिताओं पर खड़ी कांग्रेस जिसने भारत को विभाजित किया, आज राहुल गांधी के बयान से मुझे लड़खड़ाती हुई नजर आई। सभापति महोदय, जिस मुद्दे पर बिहार में चुनाव में इतनी बड़ी हार मिली, उसके बाद भी विपक्ष समझने को तैयार नहीं है। इन लोगों की स्थिति देख करके मुझे एक शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है कि असरानी ने कहा था कि हमें सुधारने वाले बड़े बड़े सुधर गए, लेकिन हम नहीं सुधरे। तो ये कभी सुधरने वाले नहीं है। ये सारा दोष ईवीएम को देंगे, एसआईआर को देंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे, और हमारे लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है। एसआईआर का चर्चा करने का ये सदन में हमको चर्चा करने का हक नहीं है। ये हमारा सरकार का फैसला नहीं है, ये मोदी जी के सरकार का फैसला नहीं है एसआईआर कराने का, ये चुनाव आयोग का फैसला है। और संविधान ने चुनाव आयोग को यह दायित्व दिया है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए वो अपने कार्यकलाप को चलाए, और इसलिए एसआईआर कराने। लेकिन एक नागरिक की हैसियत से हम चुनाव आयोग ने जो किया है हम उस पर नहीं कर रहे, लेकिन एक मतदाता की हैसियत से अभी हमारे राज्य में बिहार में भी एसआईआर हुआ है, तो एक नागरिक की हैसियत से हमको जो अनुभव है कि अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर चुनाव आयोग कर रहा है किसी भी दृष्टिकोण से, वह गलत नहीं है, वो 100% सही है। बड़ा चुनावी सुधार 2004 में ईवीएम के माध्यम से भारत में चुनाव का आधार बना, और मुझे बताते हुए आपको यह आश्चर्य भी होगा कि ईवीएम उसके बाद कांग्रेस की हर हार का जिम्मेदार भी बन गया। कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ईवीएम पर आरोप लगाते लगाते 95 चुनाव हार चुके हैं। हिंदी फिल्मों में एक डायलॉग है कि फटा पोस्टर निकला हीरो। पोस्टर बार बार फट रहा है मगर हीरो नहीं, हार निकल रहा है। और सही भी है, हार ही निकलेगी, क्योंकि जब राजनीति को वर्क फ्रॉम होम की तरह चलाएंगे तो हार ही निकलेगी। संसद में एसआईआर पर चर्चा के बावजूद फिलहाल इस मुद्दे पर तनातनी थमती नजर नहीं आ रही है। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उसके बाद यूपी में भी चुनाव होने हैं। लिहाजा एसआईआर के मुद्दे पर सियासी मौसम बिगड़े रहने के आसार नजर आ रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट टीएनपी न्यूज। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अरविंद कुमार है मेरे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। डॉक्टर पूजा मिश्रा है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। नीतू निषाद जी मेरे साथ है, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के तौर पर। नीतू जी, बहुत स्वागत है। साथ ही संदीप चौधरी जी मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अरविंद जी, अब सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि एसआईआर पर तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। आज जब संसद में इस पर चर्चा हुई है, क्या विपक्ष को आप आश्वस्त कर पाए हैं कि एसआईआर निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित एक समयबद्ध प्रक्रिया है, उसमें किसी भी तरह से प्रश्न नहीं उठाए जाने चाहिए, या जो प्रश्न विपक्ष ने उठाए हैं उन पर आपने उनको आश्वासन दिया है कि इस पर चिंता की जा रही है? देखिए आलोक जी, एसआईआर पर क्यों इतना विवाद है, ये बड़ा समझ से परे है। देखिए, विवाद अगर करने के लिए सिर्फ विवाद किया जाए, उसका तो कोई और तंत्र नहीं है, कहीं कोई और छोर नहीं है। आप हमें विरोध करना है तो करना है, ये सच्ची लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र का मतलब है लोकतांत्रिक तरीके से सही बातों को पटल पे रखा जाए।